डियर स्टूडेंट, मैं हूं सिद्धार्थ किरण। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12th का फिजिकल एजुकेशन के यूनिट नंबर 3 यानी कि योगा एंड लाइफ स्टाइल के सिलेबस को मैं ओवरव्यू कर रहा हूं। आखिर इस चैप्टर में, इस यूनिट में आप क्या पढ़ोगे, कैसे पढ़नी है, कैसे आप कम समय में रिवीजन कर सकते हो, सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। तो इसमें आपको 5 सब टॉपिक्स दिए गए हैं जो बहुत ही कॉमन है। आप जो लाइफ स्टाइल में देख रहे हो, आसपास चीजें हो रही है, वो सारी चीजें इस चैप्टर में दी गई है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसे बोलूं तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। तो इसमें जो मेरा पहला जो इसका सब टॉपिक है वो है कि आसन एज प्रिवेंटिव मेजर्स। कहने का मतलब है कि आप जो कोई भी एक आसन कर रहे हो, कोई आप योग कर रहे हो, तो वो कैसे, क्या चीजों से आपको प्रिवेंट कर सकता है, क्या चीजों से बचा सकता है, वो बातें करनी है। इसके साथ साथ यहाँ पे 5 तरह के यहाँ पे डिजीज दी गई है, ठीक है, जो हमारे लाइफ के सेडेंटरी लाइफ स्टाइल यानी भागदौड़ वाली जिंदगी है। तो वहां पर कुछ हम लोगों को ऐसा गिफ्ट मिलता है बीमारियों के तोहफा के रूप में, जैसे कि वहां पर ओबेसिटी हो गई, डायबिटीज हो गई, अस्थमा है, हाइपरटेंशन है, बैक पेन है। तो ये कॉमन डिजीज है, ठीक है। तो इसके इन सभी चीजों को क्योर करने के लिए कौन कौन से आसन करनी है, वो सारी बातें करनी है। जैसे कि मैं ओबेसिटी के लिए बताऊं तो यहां पर जैसे वज्रासन है, हस्तासन है, तो ये सभी जो आसन है इसके प्रोसीड्यूर, कहने का मतलब है कि इसे आपको करना कैसे है, इसके बेनिफिट्स, आखिर आप ये कर रहे हो तो ओबेसिटी तो ये घटाएगा, इसके साथ साथ और किन बीमारियों के लिए ये हेल्पफुल होगा, वो बातें करनी है। फिर तीसरा है कंट्राइंडिकेशंस। कंट्राइंडिकेशंस कहने का मतलब है कि आखिर ये जो योगा है, ठीक है, हर लोग नहीं कर सकते हैं, हर योगा, हर आसन हर लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बता दूं, जैसे कि कोई एक, मान लो कि कोई किसी की सर्जरी हुई है, तो डॉक्टर भी उसे बताते हैं कि आप अभी कुछ दिनों के लिए कोई भी योगिक आसन ना करें। तो वैसे ही अगर मैं वज्रासन की बात करूं तो इसके भी कुछ कंट्राइंडिकेशंस होंगे, उसी तरह से हस्तासन के होंगे। तो हर जो आसन है उसके पीछे कुछ कंट्राइंडिकेशंस होते हैं, वो सभी बातें करने वाला हूं, ठीक है। उसी तरह से डायबिटीज के बारे में, जैसे भुजंगासन है, इसी तरह पवन मुक्तासन है, ये सारी चीजें हैं। इसके साथ अस्थमा का है, सुखासन है, चक्रासन है। उसी तरह से यहाँ पे मैंने पूरा लिखा नहीं है क्योंकि बोर्ड ये छोटा पड़ रहा था, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है, जैसे कि बैक पेन के लिए जैसे यहाँ पर 5 दी गई है आसन, उसी तरह से हाइपरटेंशन के लिए 6 है, फिर जैसे कि अस्थमा के लिए यहाँ पर 7 है। इसी तरह से टोटल अराउंड आपको पढ़नी है 15 से 20 तरह के आसन को पढ़नी है, और इसमें से एक क्वेश्चन आसन पे आना ही आना होता है, ठीक है। ऐसा है, इस चैप्टर के बारे में बता दिया मैं। अब मैं बात कर लेता हूं कि इसको आप पढ़नी कैसे है, क्योंकि अब मैंने जैसे आपको बताया कि अगर मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में कि आप कम समय में रिवीजन कैसे कर सकते हो, मैं बता दिया कि अगर आप इसे कोरिलेट करनी है अपनी लाइफ, आपको स्टूडेंट, मैं बात कर लेता हूं कि अगर आप इस चैप्टर को पढ़ना है आपको कम समय में, तो आप कैसे पढ़ सकते हो। मैंने आपको हमेशा बताया हूं कि अगर फिजिकल एजुकेशन आप पढ़ रहे हो तो उसको कोरिलेट करना, आपको कोई चीजों से, लाइफ स्टाइल से कोरिलेट करना। जैसे मैंने आपको बताया था कि बीएमआई के बारे में, कि बीएमआई आपको याद रखनी है, तो अपना बीएमआई खुद निकाल के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर मैंने क्या किया था। उसी तरह से जो ये आसन है, अगर आपके पास टाइम है तो आप खुद उस तरह के पोजीशन में आना, उस आसन को करके देखना, तो उसको पता चलेगा कि मैंने ये आसन किया था। आपके माइंड में कुछ बनेगा कि मैंने ये आसन इस पोजीशन में किया था, तो आपको इस तरीके से कर सकते हैं। और दूसरा, क्या पिक्चोरियल मेथड से याद रखना। अगर आप सिर्फ प्रोसीड्यूर पढ़ के जा रहे हो कि नहीं वज्रासन में प्रोसीड्यूर ऐसे दिया हुआ था, ये बेनिफिट्स दी गई थी, तो आप एग्जाम में वज्रासन का आप दूसरों में लिख देंगे और दूसरे आसन का दूसरों में लिख देंगे, तो ऐसा प्रॉब्लम होगा उसमें। तो आप उसको इमेज वीडियो को देखना, जाके गूगल में सर्च करना, जाके आप कोई भी आसन के थ्रू वहां पे आपको इमेजेस दिख जाएगी। या दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप खुद करके देख सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज है, जैसे कि वज्रासन डालोगे तो वो दिख जाएगा। लेकिन मैंने सारे वीडियोज में, जैसे कि मैंने हर एक आसन के बारे में बताया हूं हर वीडियो में, तो वहां पर मैंने क्या किया, पिक्चोरियल मेथड से मैंने बताया है कि मैंने साइड में पिक्चर भी डाल दिया ताकि आपको यहां पर दिख जाए कि आखिर ये आसन कैसे की जा सकती है। तो बस यही था, चैप्टर बहुत आसान है, इसको भारी चैप्टर मत लेना, क्योंकि स्टूडेंट इस चैप्टर को टेस्ट एंड मेजरमेंट को बहुत भारी मानते हैं और एग्जाम के समय पढ़ के नहीं जाते हैं। ये दोनों चैप्टर बहुत ही आसान है, इसमें कुछ आप अपने मन से भी लिख सकते हो। मैं और भी ट्रिक्स और टिप्स मैं आने वाले वीडियो में देने वाला हूं। बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए।